नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रिसेंट एक खबर आई कि इंडिया ने अपील फाइल की है अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी दोनों वीडियो इस टॉपिक पर नहीं देखे होंगे तो कृपया करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें सारी बातें डिस्कस की है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब कुछ उसमें जिक्र है, ठीक है। तो वो बातें हम इस सेशन में नहीं करेंगे। आपको भी पता होगा कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड 8 नौसैनिक जो प्राइवेट कंपनी में कतर में काम कर रहे थे, उनको कतर के लोकल कोर्ट के द्वारा 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। ये बहुत कम शब्दों में जानकारी रहा। अब भारत सरकार ने, या कहें तो उनके ही बिहाफ पे जो लीगल टीम है, वो वहाँ की जो ऊपरी अदालत है वहाँ पे अपील दायर की है। जैसे देखिए, भारत में क्या है, लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए भी जाते हैं। हमारे संविधान में इसका जिक्र भी है। अगर कतर की बात करें तो देखिए, वहाँ पे फैसला ये लोअर कोर्ट ने दिया। लोअर कोर्ट का वहाँ पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोला जाता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद आप कहाँ अपील दायर करेंगे, इसके ऊपर जो है वो द अपील कोर्ट है, द अपील कोर्ट। इसके बाद आता है वहाँ पे कोर्ट ऑफ कंसेशन। कोर्ट ऑफ कंसेशन का मतलब है यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे ये हाई कोर्ट और ये समझ लीजिए लोअर कोर्ट। और उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अमीर जो हैं वहाँ के, उनको मर्सी पिटीशन यानी कि क्षमादान के लिए याचिका दे सकते हैं। तो जैसे वो 18 दिसंबर कतर का नेशनल डे है, तो उस दिन भी वहाँ के अमीर कैदियों को माफ़ करने का आदेश देते हैं, या ईद और रमज़ान के अवसर पर भी कैदियों की जो सज़ा है वो माफ़ की जाती है। तो ये रहा। इसके बावजूद भी साथियों क्या होगा, अगर यहाँ तक बात नहीं बनती है तो जिस तरीके से भारत सरकार कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गई थी, वो भी रास्ता भारत के पास एक है। लेकिन हम सभी ये उम्मीद करेंगे कि जो 23 नवंबर को माना जा रहा है कि भारत सरकार ने जो अपील ये दायर की है, उस पर 23 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। तो 23 नवंबर को जो सुनवाई होगी वहाँ के द अपील कोर्ट में, उसमें एक अच्छी खबर निकल कर आए हम सभी भारतीयों के लिए। हम सभी यही चाहेंगे। 30 अक्टूबर को एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने परिवार वालों से इनकी मुलाकात की थी। परिवार वालों ने ऑलरेडी मर्सी पिटीशन दायर कर दिया है, वहाँ पे दया याचिका दायर की है। और ये जो भी कानूनी प्रक्रिया है, भारत सरकार ने ये कहा है कि देखिए इसको हम हाई प्रायोरिटी पे रख ही रहे हैं। और ये बताया गया कि देखिए वो जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको गोपनीय रखा गया है, और इसे सिर्फ जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है, इसको ही साझा किया जा रहा है इस फैसले को। आपको भी पता है कि आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो भारतीय नौसेना के रिटायर्ड नौसैनिक है, ये जासूसी कर रहे थे। ये इस तरह की खबर है। हालांकि कतर अथॉरिटीज़ ने इस तरह के कोई भी जानकारी नहीं दी है। 7 नवंबर को इनको फिर से काउंसलर एक्सेस मिल गया है, ठीक है। तो ये बातें सारी जो है ये विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझे होंगे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारी वो जो पूरी वीडियो है दोनों आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो सारी बातों को मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड मैप में कतर को देखना है तो जो मैं अभी ये रेड किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो सऊदी अरबिया है। इधर साथियों ये जो छोटा सा मैं रेड किया, ये इधर आपका कतर है। कतर का कैपिटल दोहा है, ठीक है। ये भी बात है, आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि भारत में जो राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं उसका जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।